देखें कि सऊदी अरेबिया यूएई पाकिस्तान से अपना पैसा वापस मांग लेता है। $3 बिलियन, $5 बिलियन जितने थे वो सब मांग लिए। ये बड़ी अजीब सी बात थी। मतलब होता है कि अगर मांगना भी हो तो आप कहते हैं जी थोड़े थोड़े करके दे दें, अच्छा देखें हम दोबारा भी तो आपने लेने, हम फिर दे देंगे, अभी दे दें, इस तरह की। लेकिन उसने तो बिल्कुल झूठे मुंह ऐसी कोई बात नहीं की यूएई ने पाकिस्तान के लिए, और कहा जी पैसा कटो। पाकिस्तान में जैसे कि आप लोग जानते ही हैं कि पाकिस्तान के ऊपर एक बड़ा लोन जो है वो यूएई का भी था और $3.5 बिलियन पाकिस्तान ने यूएई को दे दिए हैं। जी हाँ, यूएई को पाकिस्तान ने पेमेंट कर दी है। लेकिन एक तरफ जो उन्होंने इशारा किया कि यूएई अपनी नई सफ तैयार कर रहा है, जिसके अंदर मोदी है, जिसके अंदर नेतन्याहू है, जिसके अंदर अमेरिका है, जिसके अंदर यूएई है, आपकी नजर में ये कितनी खतरे की बड़ी घंटी है? आयशा, हम हैं तेल के खरीदार और ये हमारे बिरादर और बहुत से गैर बिरादर भी, ये है तेल के दुकानदार। पाकिस्तान को पैसा देना पड़ा, कैसे दिया? सऊदी अरेबिया से और लेके। लेकिन सऊदी अरेबिया ने दिया तो बगैर उसके नहीं दे दिया, उसने कहा अपने सिपाही अपने फौजी भेजो इधर। 13,000 फौजी उधर गए हैं, उन्होंने अपने बॉर्डर्स पे लगाकर ईरान को चेतावनी दी कि जी ये देख लो पाकिस्तान की फौज अब हमारे साथ है, हमारे बॉर्डर्स पर है, अगर हमारी तरफ तुम आए और यूएई की तरह हमारे ऊपर तुमने और हमले किए तो देख लो हम तुम्हारी ईंट से ईंट बजा देंगे। और ऑब्वियसली पाकिस्तान को तो बीइंग अ पार्टनर के वो पैक्ट है तो साथ देना पड़ता है। वैसे तो कहते हैं कि जी अगर कोई मुस्लिम कंट्री है तो उसके खिलाफ नहीं होता कि जी हम आपका साथ देंगे उस पैक्ट में भी। लेकिन फिर भी अब वो सिर्फ ये थोड़ी है पैक्ट है वो वाला, आप उससे पैसा भी तो लेते हैं ना। यानी $4-6 बिलियन अगर जो रिजर्व हैं पाकिस्तान के फॉरेन रिजर्व्स, उसमें से अगर $4-6 बिलियन निकाल ले सऊदी अरेबिया तो बचे क्या उसके अंदर। तो फिर आप तो ये नहीं कह सकते ना सऊदी अरेबिया को आपने उसी के साथ खड़े होना है और जिसके खिलाफ भी लड़ना हो जब भी, वो तो खैर बात की बात है। लेकिन तो ये चल रहा है। ऐसे हैं बहुत से लोग ऐसे हैं जो कह रहे हैं कि जी वाह वाह क्या जबरदस्त काम किया है पाकिस्तान ने, और पाकिस्तान ने अपना लोन जो है वो वापस कर दिया है। लेकिन असल खुशी तो हमें तब होती है अगर ये लोन वाकई में हमने इस तरह से वापस किया होता कि हमने कुछ कमाया होता, हमने कुछ काम किया होता, हमारी कोई ट्रेड चल रही होती किसी और तरीके से। पाकिस्तान में जो इस वक्त इकोनॉमी की हालत है वो थोड़ी सी बेहतर होती है और फिर हम ये लोन जो है वो वापस करते हैं। लेकिन हुआ यह है कि यहाँ पर इसकी टोपी उसके सर, जैसे मैं हमेशा कहती हूँ, वो चल रहा है कि हमने सऊदी अरेबिया से लोन लिया और हमने यूएई को वापस कर दिया, हमने कतर कुवैत कहीं से पकड़ा पैसा और हमने जाकर बाकी के पैसे यूएई के दे दिए। तो ये जो साइकिल सी एक हम चलाते हैं ना कि इधर से लोन लिया उधर दे दिया, उधर से लोन लिया उधर दे दिया, इस वजह से ही पाकिस्तान की इस वक्त ये हालत है। पाकिस्तान की इकोनॉमी जो बेहतर नहीं हो पा रही। हम सिर्फ डिफेंस की बात करते हैं, जी हमने अफगानिस्तान को मजा चखा दिया, जी हम भारत से लड़ गए, जी हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया, जी हमने अपने डिफेंस फोर्सेस जो है या डिफेंस पैक्ट जो है वो सऊदी अरेबिया के साथ कर लिया। ये वाली बातें हमारे यहाँ बहुत बढ़ चढ़कर की जाती हैं, बहुत ऊंची आवाज में बताया जाता है और कहा जाता है जी इस पर आप प्राउड फील करें। लेकिन हम कैसे प्राउड फील करें अगर हमारे लोग जो हैं वो गल्फ कंट्री से निकाले जा रहे हो भीख मांगने की वजह से, अगर हमारे लोगों के ऊपर ये प्रेशर हो कि जी आपने यूएई का कर्जा वापस देना है और फौरी तौर पे देना है और वो देने के लिए आपके पास पैसा ना हो, यहाँ तक कि आपको किसी दूसरी कंट्री के आगे जाकर कह लीजिए कि एक तरह से उनकी हर कंडीशन को मानकर और गड़गड़ाना पड़े कि जी आप हमें कुछ पैसा दे दीजिए ताकि हम अपना कर्जा जो है वो वापस कर पाए, इसलिए कि यूएई जो है वो हमें सुनने को तैयार नहीं है। ऐसे में जो है वो ये मुबारकबादियां जो दी जा रही हैं कि जी पाकिस्तान जो है वो इतना स्ट्रांग हो गया है या पाकिस्तान इतना इंडिपेंडेंट हो गया है या पाकिस्तान इतना पैसा है कि हमने उठाकर यूएई को फौरन ही उनका कर्जा वापस कर दिया। लेकिन हम ये नहीं बता रहे कि हमने किस होता है अगर बहुत ज़्यादा तेल महंगा हो जाए तो दुनिया में तरक्की की रफ्तार पे भी असर पड़ता है। देखिए तेल की इकानमी तो दुनिया में डिसरप्ट होने जा रही है। ये तो एक ऐसी मईशत है जिसका आखिरी चैप्टर लिखा जा चुका है। डीकार्बनाइजेशन बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रही है, ग्रीन टेक्नोलॉजीज बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रही हैं और ये जो जंग है इसने जो दुनिया को दिखाया है अभी आप देखेंगे कि उसको मज़ीद महमेज लगेगी। जो जितना डीकार्बनाइज कर चुका था उतना ही वो बच गया। हम जो सोलर लगा चुके थे, जो न्यूक्लियर प्लांट लगा चुके थे, इस वक्त हमें सबसे ज़्यादा उन्होंने तहफ़्फ़ुज़ दिया है। तो इसलिए अब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि जो किसी दूसरी जगह से लोन लिया है और वो लोन लेकर हमने यूएई का पैसा या यूएई का जो लोन था वो वापस किया है यहाँ पर, इसीलिए पाकिस्तानियों की इज्जत नहीं होती, इसीलिए पाकिस्तान एक कमजोर कंट्री समझा जाता है क्योंकि इकोनॉमी हमारी बहुत वीक है। अब ये कहना जी हमारे पास तो दुनिया की सबसे ताकतवर फौज है, हमारे पास तो जी ऐसा है, हमारे पास तो एटम बम है, तो जी अब वो एटम बम जो है कि आपने वही दुनिया के से लेकर और जो यहाँ पे पब्लिक रहती है उसके आगे वही रखना
हैं खाने के लिए। यहाँ पर जो इस वक्त प्रॉब्लम्स हैं उस तरफ कुछ नहीं देखा जा रहा, ना तो इकोनॉमी पे काम किया जा रहा है, ना कोई ट्रेड हो रही है और ना ही भारत अफगानिस्तान के साथ टर्म्स ठीक करने की बात हो रही है। बस यही बताया जा रहा है कि जी हम तो ईरान और इजराइल और ईरान और अमेरिका के बीच में जो है वो बातचीत करवा रहे हैं, डायलॉग करवा रहे हैं और इसी वजह से हम जी बड़े रेलिवेंट हो गए। कई लोग कहते हैं जी पाकिस्तान बड़ा रेलिवेंट हो गया, बिल्कुल हो गया होगा जी। जब जब अमेरिका को हमारी जरूरत पड़ी है, जब जब अमेरिका ने हमें बकौल ख्वाजा आसिफ साहब की तरह टॉयलेट पेपर की तरह इस्तेमाल किया है, तब तब हम रेलिवेंट हो गए। रेलिवेंट होना तो मेरे ख्याल से ये होता है कि आपकी इकोनॉमी अच्छी हो, आपका एजुकेशन सिस्टम अच्छा हो, आपके यहाँ से जो स्टूडेंट्स निकल के बाहर जाते हैं उनको ये डर ना हो कि उनकी जो प्रोफाइल है या उनका जो सीवी है या उनकी जो रिक्वेस्ट है किसी दूसरी कंट्री में जाने की, वो उनके एजुकेशन के बीच। बहुत शुक्रिया दला भाई आपका। देखिए दला भाई, ये 3 चीजें आपने 1 बाय 1 साथ जोड़ी हैं। नंबर 1 मैं ये बताऊं आपको कि जो यूएई का इस तंजीम से निकलना है, हमें इसका कोई फर्क नहीं पड़ता जहां तक मैं पाकिस्तान की बात करूं तो। और उसका रीजन ये है कि वैसे तो मैं ये भी हैरान हूं, आज तक मुझे समझ नहीं आई कि जिस तरह जितनी। नमस्कार दोस्तों, संयुक्त अरब अमीरात यानी कि यूएई ने पाकिस्तान से अपना पैसा वापस मांग लिया है और ये खबर सुनते ही शहबाज और मुनीर की तो रातों की नींद ही हराम हो गई है। और अगर इस राशि की बात की जाए दोस्तों तो यह $3.5 बिलियन से लेकर $5 बिलियन तक हो सकती है। लेकिन भिखारी पाकिस्तान ने ये लोन का पैसा यूएई को वापस चुका दिया है। ये खबर सुनते ही पाकिस्तानी आवाम तो खुशी के मारे झूम रही है। लेकिन दूसरी तरफ पाकिस्तानी मीडिया ने अपनी ही सरकार को एक्सपोज कर दिया। पाकिस्तानी मीडिया कहना है कि ये लोन पाकिस्तान ने अपनी कमाई से नहीं चुकाया बल्कि सऊदी अरब से फिर से भीख मांगकर यूएई को चुकाया। अगर पाकिस्तान के विदेशी मुद्रा भंडार की बात की जाए तो टोटल पाकिस्तान के पास $4 बिलियन से लेकर $5 बिलियन तक ही पैसा रखा हुआ है। अगर यदि $5 बिलियन वह यूएई को चुका देता तो उसके पास तो फिर एक फूटी कौड़ी भी नहीं बचती। इसलिए उसने सऊदी अरब से भीख मांगकर यूएई को लोन चुका दिया। लेकिन पाकिस्तानी मीडिया का तो कहना है कि ये लोन यूएई ने भारत के कहने पर पाकिस्तान से वापस मांगा है, क्योंकि इस समय यूएई और भारत की दोस्ती काफी बढ़ चुकी है। पाकिस्तानी मीडिया का तो यह भी कहना है कि सऊदी अरब ने पाकिस्तान को यूं ही भीख नहीं दे दी बल्कि उसने पाकिस्तान के सैनिकों को अपनी बॉर्डर पर खड़ा करने की शर्त रखी, क्योंकि इस समय ईरान भी सऊदी अरब पर काफी हमले कर रहा है। तो सऊदी अरब ने पाकिस्तान से ये शर्त रखी कि वह अपने सैनिक हमारी बॉर्डर पर तैनात करेंगे, तभी उसे ये भीख मिल पाएगी। अब पाकिस्तान हर तरफ से एक भिखारी देश बन चुका है। यूएई ने अपना पैसा तो वापस मांग ही लिया, साथ ही अफगानिस्तान तो रोज पाकिस्तान को ठोक ही रहा। साथ ही भारत ने पाकिस्तान को ऑपरेशन सिंदूर में बुरी तरह से ठोक दिया था, लेकिन अब पाकिस्तान को ऑपरेशन सिंदूर पार्ट 2 शुरू होने का डर सता रहा है। तो इस वीडियो में भी इतना ही दोस्तों। वीडियो कैसा लगा कमेंट में अपनी राय जरूर बता देना। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना दोस्तों। तो मिलते हैं पाकिस्तानी मीडिया, जियो पॉलिटिक्स और स्पोर्ट्स से जुड़े ऐसे ही मजेदार वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।